धर्म की नगरी काशी का इतिहास कितना पुराना है दोस्तों, ये शायद किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। काशी के साथ साथ यहाँ भगवान शंकर का निवास और प्रवास भी है। सबसे अधिक समय भगवान शंकर काशी में ही बिताते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि काशी में देवादिदेव महादेव की ससुराल भी है और वह अपने साले के साथ यहाँ निवास करते हैं। अगर नहीं जानते तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, काशी में बाबा विश्वनाथ का नाम आते ही अड़भंगी शिव के भक्त बम बम हो जाते हैं। काशी में भगवान शिव के कई रूप मौजूद हैं, लेकिन सब में खास है भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली के करीब स्थित सारंगनाथ मंदिर, जहाँ के लिए प्रसिद्ध है कि सावन में यदि एक बार सारंगनाथ के दर्शन हो जाए तो काशी विश्वनाथ के दर्शन के बराबर पुण्य का भागी होता है। मनुष्य इस मंदिर में एक बार जरूर जाना चाहता है। शिवलिंग एक छोटा तो एक बड़ा आकार का है। इसका राज क्या है दोस्तों? इस राज से पर्दा उठाया और सारंगनाथ के मंदिर के महंतों से मैंने बात किया। मंदिर के इतिहास के बारे में बात करते हुए सारंगनाथ मंदिर के महंत मनोज कुमार ने बताया कि पूर्वजों से मिली जानकारी के अनुसार कई अलौकिक कथाएं हैं इस मंदिर की। यहाँ की जब दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती जी का विवाह किए तो उस समय उनके भाई सारंग ऋषि उपस्थित नहीं थे। वह तपस्या के लिए कहीं गए थे। तपस्या के बाद जब सारंग ऋषि वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनके पिता ने उनकी बहन का विवाह कैलाश पर रहने वाले एक औघड़ से कर दिया। महंत मनोज ने बताया कि बहन की शादी एक औघड़ से होने के बाद बात सुनकर सारंग ऋषि बहुत परेशान हुए। वो सोचने लगे कि मेरी बहन का विवाह एक भस्म पोतने वाले से हो गई। उन्होंने पता किया कि विलुप्त नगरी काशी में उनकी बहन सती और उनके पति विचरण कर रहे हैं, जिस पर वह बहन बहुत ज़्यादा धन लेकर अपनी बहन से मिलने पहुँचे। रास्ते में जहाँ आज मंदिर है वही थकान की वजह से उन्हें नींद आ गई। उन्होंने नींद में आए स्वप्न में देखा कि उन्हें काशी नगरी को स्वर्ण नगरी के रूप में भी देखा गया है, जिस पर उन्हें बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने क्या यह सोचा था और क्या निकला। जिसके बाद उन्होंने प्रण किया कि अब यही वो बाबा विश्वनाथ की सब तपस्या करेंगे। उसके बाद ही वो अपने बहन सती से मिलने जाएंगे। आगे महंत और मंदिर के पुजारी ने बताया कि इसी स्थान पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ की तपस्या की। तपस्या करते करते उनके पूरे शरीर से लावे की तरह गोद निकलने लगा, जिसके बाद उन्होंने तपस्या जारी ही रखा था। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ और सती मैया साथ में उन्हें दर्शन दिया। बाबा विश्वनाथ से जब सारंग ऋषि ने इस जगह से चलने को कहा तो उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। यह जगह मुझे संसार से सबसे अच्छा और सबसे प्रिय जगह है, जिस पर भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि भविष्य काल में तुम सारंगनाथ के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में तुम्हें गोद चढ़ाने का रिवाज रहेगा और जो चर्म रोगी सच्चे मन से तुम्हें गोद चढ़ाएंगे उनके सारे चर्म रोग से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। सारंग ऋषि का नाम उसी दिन से सारंगनाथ पड़ा और अपने साले की भक्ति देख प्रसन्न हुए बाबा विश्वनाथ भी यहाँ सोमनाथ के रूप में विराजमान हुए। इस मंदिर में जीजा साले की पूजा एक साथ होती है, इसीलिए इस मंदिर को जीजा साले का भी मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि सावन में बाबा विश्वनाथ यहाँ निवास करते हैं और जो भी भक्त सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते वह एक दिन भी यदि सारंगनाथ का दर्शन कर ले तो उन्हें काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि जब बौद्ध धर्म चरम सीमा पर था तब आदि शंकराचार्य ने जहाँ भ्रमण किया वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। ये शिवलिंग भी उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। जीजा साले के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु
उषा राय मंदिर को भगवान शिव की ससुराल भी कहते हैं। दर्शन करने आई उषा राय ने कहा कि भगवान भोलेनाथ आपने साले सारंगनाथ ऋषि के साथ यहाँ विराजमान हुए। वे सारंगनाथ और बाबा सोमनाथ के रूप में यहाँ भी हैं। इन दोनों की साथ में पूजा होती है, इसलिए यह बाबा की ससुराल मानी जाती है, जहाँ वो अपने साले के साथ सदियों से रहते हैं। तो दोस्तों, सारंग ऋषि मुनि और बाबा स्वयं महादेव काशी विश्वनाथ साले और जीजा के रूप में हैं। सारंगनाथ ने भोलेनाथ से कहा वो यही रहें। भोलेनाथ ने सारंग को वचन दिया था कि सावन के महीने में वह काशी छोड़कर देवी पार्वती के साथ उनके यहाँ रहेंगे। इसी वजह से उन्होंने सारनाथ में तपस्या करना शुरू किया। सारंग ऋषि की तपस्या प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने देवी पार्वती के साथ उन्हें दर्शन दिया और 7 चरणों को कहा। इस पर ऋषि सारंग ने कहा कि हे प्रभु, यह जगह मुझे अत्यंत प्यारी लगी, अब मैं यहीं रहूँगा।